और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन के फ्रेंड्स ऑफ एमपी सेमिनार को संबोधित किया। रॉयल नेशनल होटल में हुए सेमिनार में सीएम ने निवेशकों को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जबलपुर सागर रीवा के बाद अब नर्मदापुरम में आरआईसी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को एमपी में निवेश करने का न्योता दिया और कहा कि हर क्षेत्र में सरकार सुविधाएं मुहैया कराएगी। फ्रेंड्स ऑफ एमपी में सीएम ने इंदौर के विकास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को इंदौर जैसा बनाना है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की योजना पर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पीएम मोदी के विजन को जमकर सराहा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग के अंदर अभी नर्मदापुरम, होशंगाबाद, इंदौर का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में नहीं आएगा, छोटा सा। लेकिन हमने तो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी राघवेंद्र जी? 200-250 हेक्टेयर रखी थी, 225 करी थी। हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है तो डबल कर दी, 500 कर दी। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टर समिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टेयर फिर रखना पड़ी, जहाँ हमारी अभी मीटिंग नहीं हो रही। उसके पहले 1000 हेक्टेयर की जमीन की डिमांड है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, फार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से, बहुत सारी चीजों में, कई सारे सेक्टर में आप सबके लिए बड़ी संभावना। मैं बाकी आंकड़े देख रहा था तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि हमारे यहाँ 1.9 मिलियन भारतीय यूके में निवास करते हैं, बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ तो अभी बड़ी संभावना है कि बड़े पैमाने पर बाहर के लोग आकर निवेश करें। तो हमने भी एक क्रम बनाया। वैसे तो हमने प्रयास ये किया है कि हमारा मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले लोगों के लिए प्रत्येक संभाग में तो हम कर ही रहे हैं। अब ग्लोबली फरवरी में भोपाल में भी करने वाले, भोपाल में भी पहली बार होगी, सभी संभागों में पहली बार होगी। लेकिन हमने कहा ये करते रहना है। तो अपने प्रदेश के अंदर जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहा है, उनकी भी सारी कठिनाई समझते हुए वो 1 से 2 करें, उनके लिए भी अवसर दे रहे हैं। टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के बदलते दौर में हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूल, दिन दूनी रात चौगुनी, इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था। अभी इंदौर तो अपना है ही, पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर बनाना इंदौर भी मध्य प्रदेश में तो है, तो इंदौर के साथ बाकी चीजों में भी सब प्रदेश। और केवल वहां नहीं, मेडिकल कॉलेज 2003 तक कुल 5 थे हमारे पास, 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 2003-4 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। 20 साल में अभी अपने पास 17, मतलब 3 तो मैंने अभी अपने समय चालू कर दी सरकारी, और 12 नए बने, 8 पाइपलाइन, 13 प्राइवेट, तो 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। लेकिन ये 20 साल में, अभी हमने 14 के टेंडर 1 साल में लगा रहा है। ये अपने 50 मेडिकल कॉलेज जो है 1 ही साल के अंदर ये अपना बदलता है। आयुष्मान कार्ड हमने अधिकतम लोगों के बनवाए, और ऐसे में अगर भिंड के हॉस्पिटल में आप भर्ती और उसको लगा कर उसको ग्वालियर पहुंचाना चाहिए, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई पहुंचाना, अर्जेंसी है। अब इसको इमरजेंसी बोलो क्या, लेकिन उसके लिए अगर पास में हवाई पट्टी है तो विमान जाएगा, एयर एम्बुलेंस, और अगर वहां वो नहीं है तो हेलीकॉप्टर जाएगा। ये अपनी सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था कर दी पूरे प्रदेश के। हेलीकॉप्टर में विमान की जरूरत नहीं, प्लेन की जरूरत नहीं, मतलब उसका पैसा सरकार भर देगी। व्यक्ति की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बदलते दौर का एक चाय वाले को मालूम था कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है। ये मनमोहन सिंह जी नहीं समझ पाए कि ऐसा भी कोई खाता खुलता है, जो बैंकिंग के सबसे बड़े जानकार। लेकिन जो अपने ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति का उसका हक का चीज उसके पास मिल जाए, अब इसमें क्या कठिन बात है। लेकिन आज हम सबके बीच में न केवल सफलता के साथ डिजिटल खातों का उपयोग करते हैं पूरे देश के अंदर पारदर्शिता के आधार पर। और ये मैं केवल उनकी नहीं, जो छोटे छोटे हमारे निवासी उनको लाभ दिला रहे हैं।
अब ये नीचे तक बाकी व्यवस्थाओं पे भी लागू हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने मध्यम श्रेणी से लगाकर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जिनको जो सब्सिडी देना वो डायरेक्ट देना चालू कर दी, बीच के सारे हर्डल खत्म कर दिए। हमने कहा कि हमको उद्योगपति में मदद करना, उनके खाते में पैसे पहुंच रहे सीधे।